अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका ट्रैवलॉगर। आज हम लोग एक ऐसे मुल्क की सैर करेंगे जहां के लोगों की जिन्स ही तब्दील हो जाती है। ये लोग फुटबॉल से इतनी मोहब्बत करते हैं कि यहाँ के हर घर में फुटबॉलर पैदा होता है। यहाँ का जंगल इतना बड़ा है कि अगर वहाँ कोई खो जाए तो उसका ढांचा मिलना भी नामुमकिन है। और एक ऐसा मुल्क जिसके एक जजीरे में सांपों की हुकूमत है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े मेले के बानी और जनूबी अमेरिका के सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्क ब्राजील की। तो सफर शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ब्राजील का सरकारी नाम फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील है। ये जनूबी अमेरिका में वाक़ई है, जिसकी सरहदें अर्जेंटीना, बोलिविया, कोलंबिया और वेनेजुएला समेत कई ममालिक के साथ मिलती हैं। ब्राजील का दारुल हुकूमत ब्राजीलिया है, जबकि ब्राजील का सबसे बड़ा शहर साओ पोलो है। बहुत से लोग ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो को ब्राजील का दारुल हुकूमत समझते हैं, लेकिन हकीकत में ब्राजील का दारुल हुकूमत ब्राजीलिया है। ये अपने जदीद फन तामीर और शहरी मंसूबाबंदी के लिए मशहूर है। ब्राजील की आबादी 216 मिलियन से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल है, जो उसे जनूबी अमेरिका का सबसे ज्यादा और दुनिया का 7वां सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बनाती है। ब्राजील की सरकारी जुबान पुर्तगाली है। ये जनूबी अमेरिका का वाहिद मुल्क है जो पुर्तगाली बोलता है। दूसरे जनूबी अमेरिकी ममालिक बुनियादी तौर पर हिस्पानवी जुबान बोलते हैं। ब्राजील की सरकारी करेंसी ब्राजीलियन रियल है। आबादी की अक्सरियत ईसाईयत, खास तौर पर रोमन कैथोलिक मजहब से ताल्लुक रखती है। रियो डी जेनेरो, जिसे अक्सर सिर्फ रियो कहा जाता है, जुनूब मशरकी ब्राजील का एक मुतहर्रिक साहिली शहर है। कोर्कोवाडो माउंटेन के ऊपर क्राइस्ट दी रिडीमर मुजस्मा और शुगर लोफ माउंटेन जैसे मशहूर निशानात के साथ ये अपनी शानदार कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर है। तारीखी सेंटा टेरेसा डिस्ट्रिक्ट से लेकर शहर के मरकज रियो की हलचल वाली सड़कों तक ब्राजील की सकाफती और सियाहती मरकजों में से एक के तौर पर रियो डी जेनेरो एक मुतहर्रिक और दिलकश मकाम है। न कि सिर्फ रियो, बल्कि इसमें होने वाला सालाना मेला भी पूरी दुनिया में मशहूर है। रियो डी जेनेरो कार्निवल दुनिया के सबसे शानदार और मशहूर कार्निवल तकरीबात में से एक है। ये एक मुतहर्रिक और रंगीन असराफ है जो शहर को एक बड़ी पार्टी में तब्दील कर देता है। इसमें मुतादिद स्ट्रीट पार्टियां भी शामिल होती हैं, जिन्हें ब्लोकोस कहा जाता है, जहां मकामी और सयाह नाचने, गाने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठे होते हैं। रियो डी जेनेरो कार्निवल एक सकाफती मजहर है जो ब्राजील के भरपूर सकाफती विरसे, मौसीकी और रक्स की रिवायात को बड़े पैमाने पर पेश करता है। अमेज़न का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा और मशहूर तरीन जंगल है। इस जंगल का तकरीबन 60% हिस्सा ब्राजील में मौजूद है। इसे जमीन के फेफड़ों के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि तमाम दरख्त ऑक्सीजन पंप करते हैं जो मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने में मदद करते हैं। ये बरसाती जंगल जानवरों से भरा पड़ा है, लेकिन बदकिस्मती से ब्राजील के जंगलात को मवेशी चुराने और पाम ऑयल उगाने के लिए काटा जा रहा है। इससे मौसमियाती तब्दीली बद से बदतर हो रही है। ब्राजील का जिक्र हो और उसमें फुटबॉल का जिक्र ना हो तो ब्राजीलियों के साथ नाइंसाफी होगी। फुटबॉल के दीवानों में ब्राजील का शुमार सुनहरे हरूफ में किया जाता है। ब्राजील में फुटबॉल का जुनून सर चढ़कर बोलता है, और यही वजह है कि ब्राजील फुटबॉल का आलमी कप यानी फीफा वर्ल्ड कप दुनिया में सबसे ज्यादा बार यानी 5 बार जीत चुका है। और ना सिर्फ ये, बल्कि ब्राजील ने इस दुनिया के कई नामवर फुटबॉलर्स पैदा किए हैं, जिनमें पेले, रोनाल्डिनो और नीमार शामिल हैं। ब्राजील के खाने पूरी दुनिया में मशहूर हैं, और उनमें सबसे मशहूर चीज़ों में से एक फिजोवाडा है। फिजोवाडा को अक्सर ब्राजील में, खास तौर पर रियो डी जेनेरो में, एक कौमी डिश समझा जाता है। ये काली फलियों, गाय के गोश्त और दूसरे हराम जानवर के गोश्त से तैयार की जाती है। क्राइस्ट दी रिडीमर यीशु मसीह का एक मशहूर मुजस्मा है जो ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में वाक़ई है। ये कोर्कोवाडो पहाड़ के ऊपर खड़ा है और आलमी सतह पर सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले निशानात में से एक है, जो शहर और खुद ब्राजील दोनों की अलामत है। ये मुजस्मा 1931 में मुकम्मल हुआ और इसकी पेडिस्टल समेत ये तकरीबन 98 मीटर ऊंचा है।
برازیل میں اگر کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اگر وہ چاہے تو وہ لڑکی بھی بن سکتا ہے۔ برازیل میں کسی کی بھی جنس مفت میں تبدیل کر دی جاتی ہے۔ برازیل میں جنس تبدیل کروانا بہت عام ہے اور جنس کو تبدیل کرنے کے لیے قابل سرجنز اور ڈاکٹرز موجود ہیں۔ جنسی منتقلی کے خواہاں افراد قانونی کارروائی کے ساتھ اپنی جنس بآسانی اور مفت میں تبدیل کروا سکتے ہیں۔ برازیل میں ایک ایسا جزیرہ ہے جہاں صرف سانپ رہتے ہیں۔ یہ سانپوں کا جزیرہ، جسے ایہا کوئیماٹا گرانڈے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اتنا خطرناک ہے کہ انسانوں کو اس پر سوار ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ جزیرہ گولڈن لینس ہیڈ سانپ سے آباد ہے۔ اس قسم کے سانپ دوسرے ممالک میں بھی پائے جاتے ہیں، لیکن اس جزیرے پر موجود اس قسم کے سانپ دوسری جگہوں پر موجود سانپوں سے خاصے زہریلے ہیں۔ ریسائف شمال مشرقی برازیل میں واقع ایک متحرک ساحلی شہر ہے جو جدیدیت اور تاریخ کا ایک دلکش امتزاج پیش کرتا ہے۔ اسے اپنے پیچیدہ آبی گزرگاہوں، پلوں اور جزیروں کی وجہ سے برازیل کا وینس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کے خوبصورت ساحل جیسے بوا ویجام سورج کی خوبصورتی کے شوقین لوگوں کے لیے مقبول مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ شہر موسیقی اور رقص سے بھرپور ثقافت میں ڈوبا ہوا ہے۔ ارجنٹائن اور برازیل کے درمیان سرحد پر واقع ایگوازو آبشار دنیا کی سب سے خوفناک قدرتی عجائبات میں سے ایک ہے۔ یہ بڑے پیمانے پر آبشار کا نظام 275 انفرادی جھرنوں پر مشتمل ہے اور اس کے چاروں طرف سرسبز ذیلی ٹراپیکل برساتی جنگلات موجود ہیں۔ آبشاروں کی خوبصورتی اور طاقت انتہائی دلکش ہے۔ آبشار کا پانی 269 فٹ کی بلندی سے ڈوبتا نظر آتا ہے۔ ایگوازو فالز ایک یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثے کی جگہ ہے جو دنیا بھر سے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ کائپرینہا برازیل کا ایک مشہور کوکٹیل ہے جو اس کی سوغات بن چکا ہے۔ برازیل کا دورہ کائپرینہا کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ کائپرینہا برازیل کا قومی مشروب ہے اور یہ مقامی لیموں اور چینی سے بنایا جاتا ہے، جسے پرانے طرز کے شیشے کے گلاس میں برف کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ برازیل میں اسٹرپ کلب، جنہیں اکثر کساس دی اسٹرپ کہا جاتا ہے، وہ مقامات ہیں جو اسٹرپ ٹیز اور لیپ ڈانس جیسی تفریح فراہم کرتے ہیں۔ اسٹرپ کلبز برازیل کی شہرت کی ایک بہت بڑی وجہ ہیں، جہاں لڑکیاں بغیر کپڑوں کے پول ڈانس اور لیپ ڈانس کرتی ہیں اور یہ ڈانسرز حاضرین کے لیے شہوت انگیز رقص پیش کرتی ہیں۔ یہ اسٹرپ کلبز ملک کے مختلف شہروں میں پائے جاتے ہیں اور مقامیوں اور سیاحوں دونوں کے لیے تفریح فراہم کرتے ہیں۔ تو یہ تھے برازیل کے بارے میں چند ایسے حقائق جو واقعی حیران کن ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کسی نئی ملک کی کہانی لے کر جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔